खुदाई वक्त रब ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। आज एक बार फिर मैं इसी बात को अहाता करूँगा। रूहुल कुद्दस जब रसूलों पर नाज़िल हुआ और रसूलों को कुव्वत का लिबास मिल गया, तो फिर उन्होंने गवाहियाँ देनी शुरू की। और वो गवाही क्या थी? उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि यीशु मसीह जी उठा है। वो यीशु मसीह जिसको यहूदियों ने सलीब पर कत्ल किया, जिसको सलीब पर दे दिया गया, जिसके हाथों और पांव में कील ठोंक दिए गए। ये यहूदियों की कितनी बड़ी बर्बरियत है कि उसके साथ जो मसलूब किए गए उनको तो रस्सियों से सिर्फ बांधा गया, लेकिन यीशु मसीह पर यह जुल्म किया कि उसके हाथ और पांव में कील ठोंके गए। यही एक मुनफरिद मौत है। और बहुत से लोग और गैर मसीही ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ। लेकिन वो कहाँ से ये बयान को हासिल करते हैं? क्या उन्होंने किताब मुक़द्दस को पढ़ा है? क्या उन्होंने किताब मुक़द्दस को सीखा है? क्या इसकी गवाहियाँ जो हैं क्या वो नापैद हैं? क्या इसमें जो गवाहियाँ दर्ज की गईं और जिन्होंने आँखों से उसको सलीब पर चढ़ते हुए देखा, जिन्होंने सलीब पर उसको मरते देखा, सलीब पर जिन्होंने उतारा और उसे कब्र में रखा, बहुत से हक़ाइक़, बहुत सी सच्चाई से वो लोग नाआशना हैं। और फिर बार बार इस मुल्क के पाकिस्तान में जो मसीहियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और मैं तो इसको तंज़िया कहता हूँ कि ये तंज़न हमें ये लफ्ज़ कहते हैं कि ईसाइयों, ईसाई। मैंने एक दिन पहले भी अर्ज़ किया था कि मैंने मुशर्रफ के दौर में भी एजिटेशन किया और मैंने बहुत से अखबारों में बयान भी दिए। मैंने बड़ी स्ट्रगल की, कोशिश भी की कि हमें कानूनन तौर पर मसीही लिखा और पढ़ा जाए, लेकिन इस मुल्क के पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें, मैं नहीं कहता कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर इस बात के लिए दुआ की जाए कि खुदा हमारे मुल्क के हाकिमों को ये अक्ल बख्श दे, दनाई बख्श दे कि वो हमारी किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमें उस नाम से पुकारा और लिखा जाना चाहिए। हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। हमारा ईमान यीशु मसीह पर है कि उसने हमें निजात बख्श दी है, उसने हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत और खलासी बख्श दी है। वो बेशक हम खुदा को अपना खालिक हकीकी जानते हैं
لیکن یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ جب عدن سے انسان نکل گیا اور نکال دیا گیا تو پھر جو خدا ناراض تھا اس کی صلح یسوع مسیح نے ہماری کروا دی، اور یسوع مسیح نے پھر سے ہمیں اسی عدن میں لے آئے کہ ہم گناہ سے مبرہ ہوئے۔ یاد رہے عدن کا آدم گناہ سے مبرہ تھا، تو پھر مسیحی جو اس کے خون سے خریدے گئے اور جن کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا وہ گناہ سے مبرہ ہے، ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ لوگ تو شاید اس کو بہت سارے یہ سمجھتے ہیں بہت سے گناہ معاف ہو گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو وہ گناہ جو انسانیت کا سب سے بڑا گناہ تھا وہ معاف ہو گیا، اور ہم خدا کے حضور آ کر دعا کرنے لگے، خدا کے حضور خدا کی ستائش اور تمجید کرنے لگے۔ ہم براہ راست خدا کی آواز سننے لگے اور خدا ہم سے ہم کلام ہونے لگا۔ یہ میں ذرا مشکل بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایمان کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میری بات کو سمجھنے اور غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یاد رہے کل پھر اتوار ہے، اور اتوار کے دن ہم عبادات کرتے ہیں اور خدا کی آواز سنتے ہیں اور خدا کے سامنے التجائے مناجاتیں پیش کرتے ہیں، اور اس ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کیجیے، اور اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کیجیے۔ خدا آپ کو اور ہم سب کو کثرت سے برکت